तुमसे ही एक अनकही प्रेम कहानी। मुंबई की तेज बारिश में भीगी सड़कें, ठंडी हवा और हर तरफ भागती दौड़ती जिंदगियां। इसी भीड़ में अनिरुद्ध भी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे अपनी नौकरी से बेइंतहा प्यार था, लेकिन उसके दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, या शायद अभी तक वो किसी से मिला ही नहीं था जो उसके दिल के बंद दरवाजे खोल सके। उधर दूसरी ओर थी श्रेया, एक मासूम, चुलबुली और सपनों से भरी हुई लड़की। उसे किताबों से, बारिश से और चाय से बेइंतहा लगाव था। वो एक पब्लिशिंग हाउस में एडिटर थी और नई नई कहानियों को संवारना उसका काम था। एक दिन जब बारिश अचानक तेज हो गई तो अनिरुद्ध एक कैफे में जा घुसा। वो अपनी फाइलों में खोया हुआ था कि तभी सामने से एक लड़की भागती हुई आई और धड़ाम से उससे टकरा गई। उसके हाथ से कॉफी छलक कर अनिरुद्ध के लैपटॉप पर गिर गई। ओह, सॉरी सॉरी, मैं जल्दी में थी, श्रेया ने घबराते हुए कहा। अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन जैसे ही उसने श्रेया की मासूम आंखों में देखा, उसका गुस्सा पिघलने लगा। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, अनिरुद्ध ने ठंडी आवाज में कहा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉफी की भरपाई मैं कर सकती हूँ। और यही उनकी पहली मुलाकात थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। श्रेया की बातों में एक अजीब सा जादू था जो अनिरुद्ध को अपनी ओर खींचता चला गया। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी और उसकी हर छोटी बड़ी बातों ने अनिरुद्ध के दिल में एक हलचल मचा दी थी। श्रेया भी अनिरुद्ध की संजीदगी और उसके काम के प्रति समर्पण से प्रभावित थी। तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? एक दिन श्रेया ने मजाक में पूछा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में अब तक कोई ऐसा नहीं आया जो मुझे बदल सके। श्रेया उसकी बातों में छुपे दर्द को समझ गई थी। वो दोनों रोज मिलने लगे, कभी किसी कैफे में, कभी किसी बुक स्टोर में, तो कभी बस यूं ही सड़कों पर चलते चलते। एक दिन जब श्रेया ऑफिस में नहीं आई तो अनिरुद्ध को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाम को वो सीधे श्रेया के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। श्रेया, उसने धीरे से पुकारा। श्रेया ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। क्या हुआ? अनिरुद्ध ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, बस आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, श्रेया ने धीमी आवाज में कहा। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना? श्रेया ने पहली बार महसूस किया कि वो अनिरुद्ध के साथ खुद को कितना सुरक्षित और खास महसूस करती है। अनिरुद्ध को अब समझ आ चुका था कि वो श्रेया से प्यार करने लगा है, लेकिन वो डरता था कि कहीं उसकी भावनाएं श्रेया को दूर न कर दें। एक दिन श्रेया ने कहा, अनिरुद्ध, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, पर मुझे डर है कि वो लड़की मुझे कभी उसी तरह नहीं चाहेगी जैसे मैं उसे चाहता हूँ। श्रेया थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। अगर वो लड़की मैं हूं तो? अनिरुद्ध चौंक गया। क्या? श्रेया ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने श्रेया को अपने पास खींच लिया और पहली बार दोनों ने अपने प्यार को महसूस किया। अब दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। वो हर छोटी बड़ी खुशी एक साथ मनाते, एक दूसरे की परेशानियों को समझते और साथ में सपने बुनते। एक दिन अनिरुद्ध ने श्रेया को एक खास जगह पर बुलाया। वो वही कैफे था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। टेबल पर एक गुलाब रखा था और पास में एक रिंग बॉक्स। अनिरुद्ध घुटनों पर बैठा और कहा, श्रेया, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हमेशा के लिए बनोगी? श्रेया की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। और फिर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, जैसे कि आसमान भी उनके इस अनमोल पल को आशीर्वाद दे रहा हो। कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमें जाना चाहिए, और कभी कभी हमें बस इंतज़ार करना पड़ता है कि वो एक ख़ास इंसान हमारी दुनिया बदलने आए। अनिरुद्ध और श्रेया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दो अलग अलग रास्तों से निकले लोग जो एक मोड़ पर मिले और फिर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए, क्योंकि प्यार बस हो जाता है।